एस राहुल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। बजट इंटरिम बजट 2024-25 के ऊपर आज मुझे बोलने का अवसर मिला है। मैं समय का अभाव में मैं अपनी बात को इतने ज़्यादा कुछ न कहते उतनी कहना चाहूँगा। विकसित भारत का संकल्प लेके देश के प्रधानमंत्री महोदय चले हैं और हमारी वित्त मंत्री महोदय द्वारा एक विजनरी बजट रखा गया है, जो मैं समझता हूँ सोसाइटी के 4 सेक्शंस के ऊपर जिसको पीएम साहब ने भी बार बार दोहराया है। एक विकसित भारत जिन 4 पिलर्स पे खड़ा होगा वो गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता हमारे किसानों के ऊपर निर्भर को फोकस करते हुए हम आगे आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान को 2047 में एक विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर चले हैं, उसको पूरा कर पाएंगे। मैं गरीब कल्याण के बारे में बात करते शुरुआत करनी चाहूँगा कि सबका साथ सबका विकास और सबके साथ में जो विचार के साथ चली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 25 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को हमने गरीबी से निकालने का काम किया। कांग्रेस की सरकार सालों साल तक गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नारे पे चलती रही, पर आज तक गरीबी हटी नहीं। उनके हटने का समय आ गया है। सीमा बहुत छोटी हो चुकी है इनकी और आने वाले 2024 चुनाव में ये जो जितने अभी हमारे सदस्य दिख रहे हैं बैठे हुए, मुझे ख्याल से वही नंबर इनका आ पाएगा। पीएम जन धन खाता, जीवन धन का जो अकाउंट खोलने की बात करी गई और देश के प्रधानमंत्री महोदय का जो विजन था जैम का, जन धन, आधार और मोबाइल, इसके थ्रू हमने बीते हुए सालों के अंदर 34 लाख करोड़ रुपए का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मार्फत से किसानों तक और एक आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया। इसके अंदर सरकार ने 2.78 लाख करोड़ की बचत करी, जो अपने आप में बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि इस बचत से बहुत से हम स्कीमों को गवर्नमेंट तक ले जा पाए। आज मैंने कांग्रेस के हमारे कई साथियों की बातें सुन रहा था। मैं देश के प्रधानमंत्री महोदय का जो स्कीम है इन 10 सालों में लॉन्च करी गई, वो हर स्कीम एक क्लोज एंडेड स्कीम थी, ताकि उस स्कीम का हमें उस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसको स्कीम को पूरा कर सकें और किसानों तक, गरीबों तक उसका फायदा पहुंचा सकें। पर इस कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के अंदर हर उस स्कीम को तोड़ने का काम किया जो गरीबों को गरीबी की रेखा से हटाकर आगे बढ़ाने का काम करती। हमारा जैम जल जीवन मिशन की जो योजना निकली, जल जीवन मिशन की योजना 2024 तक हमें 90% घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम था। पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोग्राम बहुत तेजी से चला, पर राजस्थान की एक वो सरकार रही कांग्रेस की जिसने बीते हुए इन 4.5 सालों के अंदर मात्र 32% का काम किया। मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर 3,08,000 घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम था। सभापति महोदय, इन बीते हुए 4 साल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारी तारानगर लगती है, जहां तारानगर, चूरू और सदाशर के कुछ गांवों में पीने का पानी मिलना था। 850 करोड़ रुपए की योजना आज तक चालू नहीं करी गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था कि 2022 तक आखिरी व्यक्ति तो जो ढानी में बैठा हुआ है उसको हम रोशनी देने का काम करेंगे। इसी सरकार ने बीते हुए इन 5 साल के अंदर राजस्थान एक ऐसा मात्र प्रदेश रहा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसके पास ढानियों में बैठे व्यक्ति को रोशनी देने का कोई प्रोग्राम नहीं उसके पास में। दीनदयाल उपाध्याय के अंदर पहले चरण में जब 2014 से 19 के अंदर हमने करीब 18,000 ढानियों में लाइट देने का काम किया। आज मेरी ही लोकसभा के अंदर 52,000 ऐसे घर हैं जिनको रोशनी की जरूरत है, पर सत्ता परिवर्तन हो चुका है, सरकार जा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमें इसका फायदा मिलेगा। एक बहुत शानदार स्कीम है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि गरीबी कैसे खत्म हो, गरीब कैसे आगे बढ़े, योजनाओं के मार्फत से बढ़ते, पर इस सरकार कांग्रेस की किस तरह एक एक योजनाओं तोड़ने का काम किया है। आरडीएसएस स्कीम में निकली 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोग्राम था पूरे हिंदुस्तान में। रिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम थी जो हमारे सर प्लीज एक फर्स्ट पेज है सर। No, just Please, already sir, 4 please, minutes give me 3 over, minutes, just sir. 1 Give me 3 minute. minutes, sir. Please, sir. Please, sir. Don't sit there. सर, मेरा ये कहना है कि आरडीएसएस स्कीम निकली, उस स्कीम को भी तोड़ने का काम किया गया। आज किसानों की बात करूंगा, हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं कैलाश जी, ऐतिहासिक स्कीमें निकाली गई हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में सबने बात करी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरी ही लोकसभा क्षेत्र की बेहतरीन योजना के हमने काम किया इसके अंदर। बीते हुए इन 6 सालों के अंदर सर बताते खुशी होती है कि 7200 करोड़ रुपए का क्लेम डिसबर्समेंट हुआ है चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जो अपने आप में हिस्टोरिकल है। और ऐसे ही नहीं, इस कांग्रेस की सरकार ने 2021 के फैसले को, जो भारत सरकार ने कांग्रेस सरकार को कहा कि स्टैक की कमेटी दोबारा बुलाई जाए, आज तक कमेटी बुलाई नहीं की। चुनाव के समय पे कमेटी बुला ली गई, जिसका कोई रिजल्ट निकला नहीं और किसान के को 750 करोड़ का क्लेम मिलना था, जहां 250 करोड़ में सेलेक्ट कर रह गया। मैं आपको एक सजेशन और भी देना चाहता हूं, मंत्री जी बैठे हुए हैं, 2023 के अंदर जो भी पॉलिसियां बनी है रबी की, सर प्लीज सर 1 मिनट
Sir, I haven't even touched the subject, sir. This is the time sufficient to conclude. No, Please. I was being given 10 minutes of time. No. 5 minutes. This is the direction. But I of haven't the- spoken for 2 minutes also. No. Please, You sir, have 2 more already. minutes. You have already 2 more minutes. completed 5 minutes. जब मैं मंत्री जी बैठे में 2023 की पॉलिसी जो रिजेक्ट हो रही है, इंश्योरेंस कंपनीज कर रही है, उस मुद्दे को आप एक बार जरूर देखेंगे। मैं सरकार के बहुत सी चीजों पर फोकस मेरा था, पर Last page, last page. लास्ट लाइन सर प्लीज एक सर दिस इज नॉट फेयर सर। जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पूरे देश भर में 11 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा गया है, रेलवे सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे काम हुए हैं। मैं सरकार के मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि मेरी लोकसभा क्षेत्र में अधिकतर काम इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं। पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो हमारी सरदार शहर से हनुमानगढ़ और राजगढ़ तारनगर सरदार शहर के को एक नई लाइन जोड़ने का काम किया जाए। सीकर नौखा का बहुत दिनों से डिमांड। सर प्लीज 1 मिनट मोर। No, प्लीज सर 1 मिनट। इसको काम को जोड़ा जाए, हसनैन बहुत मसूदी से जी। लोगों की इसकी डिमांड रही है। तब मैं आपका इन शब्दों में धन्यवाद दूं, पर आई सपोर्ट दिस द इंटरिम बजट प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्टर। आई वाज सपोज्ड टू स्पीक टू मच सर। Thank you very much. Thank you.